बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को गिरफ्तार करने और इमरान खान को इस वक्त पाबंदे सलासल करने के ख्वाब देखने वालों को अपनी अपनी पड़ गई है, क्योंकि इमरान खान का छापा पड़ चुका है और अब राणा सनाउल्लाह, अता तारड़, हमजा शहबाज और इस तरह के दीगर किरदारों के गिर्द ना सिर्फ कानून का शिकंजा तैयार हो चुका है, बल्कि अब इनकी गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि रात गए इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखें, हफ्ते और एतवार के दिन जब छुट्टी होती है, सिर्फ छुट्टी वाले दिन नहीं बल्कि रात को आधी रात तक ये इजलास करते रहे और इमरान खान को कैसे गिराया जाए, क्योंकि पार्टी बन चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुतासिब हो चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार असम्बलियां कर चुकी हैं पंजाब और केपी की, लेकिन इसके बावजूद वो जिद पर कायम है कि हमने अपना काम, अपनी वारदात डालनी है और उस इजलास की भी कुछ डिटेल्स हैं, उसमें क्या मंसूबा बना और किस तरह से किस किस शख्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। ये जो नया मिशन है ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद ऑपरेशन माइनस इमरान की एग्जीक्यूशन के लिए, जबकि वहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों यानी कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान जो इस वक्त एक सर्द जंग चल रही है, जो एक कोल्ड वॉर चल रही है, जिन ताल्लुकात के हवाले से यह कंफर्म कर दिया गया कि ये गुज़श्ता महीनों में बद थे लेकिन अब बदतर हो चुके हैं, वो सर्द जंग अब एक खुली जंग में बदलती जा रही है और अब वही हो रहा है जिसका डर था, जिस हवाले से कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन में रात गए एक गैर मामूली इजलास हुआ है और पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया है। जिस तरह से एतजाज एहसन साहब ने बात कही थी कि अगर आईन और कानून एक स्टेडियम है तो ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये उस स्टेडियम से 30 मील बाहर है। ये फैसला पढ़कर ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में किसी ने लिखवाया है, ये बहुत गुस्से में लिखा गया है, इसके अंदर लूप होल्स हैं, इसके अंदर फॉल्ट्स हैं, इसके मेरिट से ज्यादा डीमेरिट्स हैं और मुकम्मल तौर पर यह फैसला उड़ा के रखा जा सकता है क्योंकि जल्दबाजी है। टीमें कायम की जा रही हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर एफआईए तक की टीमें कायम कर दी विफाकी हुकूमत ने। कल कराची में टीम कायम हुई और टीम कायम होने के कुछ ही देर के बाद यानी ऑफिस ऑर्डर जारी होने के बाद खबर चलवा दी गई कि हमने 4 अकाउंट पकड़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। वहां ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रात गए ना बैठे। रातों को अदालतें खुलने का तो हमने देखा था, अब रात को इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर खोलकर सर जोड़कर इमरान खान के खिलाफ बैठकर मजीद चीजों के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त कर दिया। अब तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में रात गए गैर मामूली इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस रिकॉर्ड का जायजा लिया। हल्का बंदियों से मुतल्लिक बाज़ जरूरी अमूर का भी जायजा लिया गया और एफआईए समेत मुख्तलिफ इदारों ने ईसीएल से रिकॉर्ड मांग रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात केसेस की फाइलें भी तैयार करना मकसूद था। जराये का कहना है कि इजलास के दौरान इलेक्शन कमीशन के तमाम रास्ते मुकम्मल बंद थे, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ कोई नहीं जा सकता था। यह आधी रात को रास्ते बंद करके इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास बुलाने ने बहुत से सवालात को खड़ा किया। शराय दस्तूर से इलेक्शन कमीशन का दाखिला भी बंद रखा गया था। मीडिया को भी इलेक्शन कमीशन की पार्किंग से पहले ही रोक दिया गया था। ऐसा क्या हो रहा था, अंदर कौन कौन मौजूद था, अंदर क्या डिसीजंस हो रहे थे जो इतनी वारदात, ऐसे तो आप वारदात डालते हैं, आपने वारदात डालनी हो आप ये सब करते हैं। अचानक रात गए गैर मामूली इजलास पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसने बहुत से कंसर्न्स भी रेज किए हैं।
हैं। और फवाद चौधरी साहब ने यह बात कही कि इलेक्शन कमीशन को बहुत मेहनत करना पड़ती है, पीटीआई केस में भी फुर्ती दिखाई, जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया और इजलास की तरफ इशारा करते हुए यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो गड़बड़ कर दी है उसको ठीक करने की रात गए कोशिशें कर रहे हैं। हड़बड़ाहट के अंदर जो डिसीजंस लिए हैं ताकि इमरान खान को माइनस करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सके। अब इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फंडिंग का रिकॉर्ड देने के लिए इजलास बुला सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमीयत, नून लीग के फंडिंग केस को फ्रीजर में लगाया हुआ है। आशूरा के बाद 15 दिन के अंदर फंडिंग केसेस का फैसला होना चाहिए। डेडलाइन दे दी है, जाहिर बात है मुहर्रम उल हराम का महीना है और एहतराम भी है, छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो कहा है कि छुट्टियों के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को भी 15 दिन की डेडलाइन देगी कि अगर हिम्मत है, अगर इतना आपके अंदर दमखम है तो अब जरा इन पार्टियों को भी आप जरा इनका फैसला भी देकर सुनाएं। जबकि अब एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। आप देखें कि फुर्तियां, रात गए मीटिंग्स, इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारियां, मुलाजमीन को बुलाया जा रहा है पीटीआई सेक्रेटेरिएट के, इमरान खान के साथियों को अब केसेस से धमकाया भी जाएगा, तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि इस सब के अंदर गिरफ्तार करने वालों को अपनी गिरफ्तारी के लाले पड़ चुके हैं और अब उन तक बात आ गई है। और मैं इस बात के ऊपर यह बात पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, उसे क्रेडिट जाता है कि वो अपनी लीडरशिप पर आज के दिन तक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, उन्हें अकाउंटेबल ठहरा रहा है कि 25 मई के जो मुजरिमान हैं उन्हें सजाएं क्यों नहीं दी गई। आप वो देख लें, डीआईजी ऑपरेशंस जो हैं, कैप्टन साहब जो थे उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी में डीआईजी लगा दिया गया, कारकुनान ने आवाज उठाई, फिर उन्हें फारिग किया गया। तो ये एक चीज है कि कारकुनान पहरा दे रहे हैं और अपने साथ होने वाले मुजालिम, जिनका पीटीआई ने भी कहा हमने बदला लेना है, जो वजीर दाखिला पंजाब बने हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी फेरी जाएगी। यहां तक के सहाफियों के साथ जुल्म करने वाले, जो हक और सच की आवाज, जो टक्कर के लोग थे, उनके साथ जुल्म करने वाले, उन्हें विक्टिमाइज करने वालों का भी एहतसाब होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि 25 मई की बर्बरियत पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है, जो राणा सनाउल्लाह, अता तारड़, हमजा शहबाज शरीफ, सीसीपीओ वगैरह को तलब करेगी। एक जेआईटी बन रही है जिसमें इन सबको पेश होना पड़ेगा। आपके वक्त का वजीर दाखिला, जो कि वैसे तो थाना कोसार के एसएचओ जितने उसके पास इख्तियारात रह गए हैं, वो तलब होगा इस जेआईटी के अंदर। और कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, जैसे राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि हम एफआईए की तहकीकात से हम उसमें ताउन करें, तो अब राणा सनाउल्लाह और ये सब लोग भी इस्लामाबाद छुपने के बजाय इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे। और अगर हमें ये कह रहे हैं ना कि एफआईए के सामने पेश ना हुए तो गिरफ्तार कर लूंगा, तो अगर तुम लोग पेश ना हुए जेआईटी के सामने तो हम भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो अब जैसे को तैसा है। और अब इमरान खान किसी भी सूरत, आप देख लें, मॉडल टाउन थाने की इंक्वायरी खुलवाई गई, इमरान खान इस वक्त मूड में नहीं लग रहे किसी भी शख्स को माफी देने के लिए, किसी भी शख्स को अब छोड़ना नहीं है। और ये उस मिजाज को भी आप समझ सकते हैं, ये ट्रेलर है, जब वो 2/3 अक्सरियत से आया, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब वो अवाम के सर पर आ रहा है, अब सिर्फ अवाम के मफाद और अवाम के तहफ्फुज की बात होगी। अब यहां पर नाज़रीन किराम, आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तदर हलकों के दरमियान एक सर्द जंग की सी कैफियत, स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स, और दोनों तरफ से आप देखें कि जिस तरह से सदर मुमलिकत के हवाले से DGISPR ने कहा कि मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, जिससे उस स्टोरी को और ज़राई की खबर को तक़वियत मिली। फिर PTI की उस पर तनकीद और एक जवाबुल जवाब का सिलसिला चल रहा है। वजाहत मांगी गई, DGISPR ने कहा कि ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई, कहा कि हमने तो ज़मीन का पूछा नहीं, फ़ज़ाई हुदूद का बताएं। अब इस सब के अंदर शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं अमरीकी सफीर की, जो पाक अफगान बॉर्डर का दौरा कर रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए। पाकिस्तान की अफवाज ही वहां पर सब कुछ ऑब्वियसली जिसने भी जाना होता है उनके थ्रू ही जाता है। तो अब उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अमरीकी सफीर और उसका गैंग तुरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवाज करते हुए जमीन का मुआयना कर रहा है, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयस्सर है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनके लिए वहां पर रेड कार्पेट भी बिछाया गया है। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? और क्या अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त वाइस रॉय है? क्या उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के
ایجنڈے کا ایک اور نقطہ پورا ہوا۔ اب یہ بڑی الارمنگ بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سب کے اندر اس طرح کی بریفنگ کا، اور یہ ڈائریکٹ ایکیوزیشن ہے، اور اداروں کو ایک مرتبہ پھر کٹہرے میں لا کر کھڑا کر کے ان سے سوالات پوچھ لیے گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔